भैया अगर उत्तर प्रदेश में कोई और उसकी हरकतें इसी तरीके से रोमियो की तरीके हैं तो भैया यही सब करना पड़ेगा, क्योंकि जहां रोमियो वहां पुलिस आजकल खुद ब खुद पहुंच जा रही है। लेकिन फिकर नॉट डियर, क्योंकि अब आ चुका है अक्षय विनोद शुक्लैया, और हम वो गर्ल्स कॉलेज के बाहर खड़े रहने वाले रोमियो नहीं है। हम तो जनाब रोमियो थोड़े अलग किस्म के हैं। हमें कॉमेडी से इश्क है, और यही वजह तो है कि हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं हास्य और व्यंग से लबरेज, जिस शो का नाम है। वैसे एक बात मुझे यह समझ में नहीं आती है कि उत्तर प्रदेश में मनचलों के खिलाफ पुलिस ने जो विशेष दस्ता बनाया है उसका नाम एंटी रोमियो स्क्वाड क्यों रखा गया। मुझे लगता है कि मुहिम का मकसद बहुत अच्छा है, लेकिन भाई साहब इसका नाम बिल्कुल ठीक नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि ये रोमियो थे कौन। मतलब अंग्रेजी के जो मशहूर नाटककार थे विलियम शेक्सपियर, उनके नाटक रोमियो एंड जूलियट का हीरो था रोमियो, जो अपनी प्रेमिका जूलियट को दिलो जान से चाहता था। गौर फरमाइएगा, अपनी प्रेमिका को। हाँ, मतलब उस नाटक में रोमियो किसी के लिए कुछ करता नजर नहीं आता है, सिर्फ अपनी प्रेमिका के लिए सब कुछ करता नजर आता है। ना तो किसी दूसरी लड़कियों को छेड़ता है, ना उनका पीछा करता है। तो भैया अब आप ये बताइए, ना सीटी बजाया किसी लड़की के लिए, फिर रोमियो मनचला हुआ कैसे? हाँ, और ये एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का मतलब क्या है? वैसे आप ये भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो जनरल नॉलेज है उसे देखते हुए लगता नहीं है कि उसने शेक्सपियर को कभी पढ़ा होगा। डोंट माइंड। वैसे सही बात बताएं तो जब बात उत्तर प्रदेश की हो रही है ना, तो कई लोगों के लिए इनका नाम शेक्सपियर नहीं बल्कि शेक्सपियर होना चाहिए। नहीं हंसिए मत, हम आगे बढ़ते हैं। और जब बात एंटी रोमियो स्क्वाड की चल रही है तो हम आपको हाथ से कवि वेद प्रकाश वेद की कुछ पंक्तियां सुनाते हैं। आप भी देखिए उन्होंने इस पर किस तरीके से चुटकियां ली हैं। यूपी में नई सरकार बनने के बाद आजकल भयानक बैठकों का दौर जारी है। पार्टी कार्यालयों में जहां भावी योजनाओं को लेकर बैठकें हो रही हैं, वहीं स्कूल और पार्कों के बाहर लड़कों की बैठकें हो रही हैं। मनचले लड़कों के लिए गवर्नमेंट ने अभी एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। किसी ने पूछा कि ये एंटी मजनू स्क्वाड क्यों नहीं बनाया, एंटी फरहाद स्क्वाड क्यों नहीं बनाया, एंटी रोमियो स्क्वाड क्यों बनाया? तो मित्र ने बताया कि एक तीर से दो निशाने लगाते रहेंगे। एंटी रोमियो बोलो तो एंटी रोम को भी याद दिलाते हैं। चाहे कितने स्क्वाड बन जाए, लेकिन भैया आप कवियों को लाइन मारने से नहीं रोक सकते। और इसी मामले पर अतुल ज्वाला जी ने भी एक तड़कती भड़कती लाइन मारी है। आप भी सुनिए उस लाइन को, मजा आएगा। कि योगी जी के आते ही शुरू हो गया एंटी रोमियो एक्शन, यानी मजनुओं को लगाया जाएगा पाबंदी का इंजेक्शन। जो आशिक सरे बाजार पाए जाएंगे छेड़छाड़ में लिप्त, पुलिस उन्हें देगी तेल पिए डंडों का गिफ्ट। और यहाँ से अतुल ज्वाला की पंक्तियों का आनंद लीजिएगा, व्यंग का आनंद लीजिएगा। जिन जिन मंचलों की हसरतें खूब मचलेगी, ये पक्का है उनकी बारात अब गधों पर निकलेगी। ये पक्का है उनकी बारात अब गधों पर निकलेगी। नई सरकार नई स्क्वाड, नई सरकार नई स्क्वाड, नया कानून नई इबारत लिखेगी। लड़कों के चेहरे पर भैया सी मुस्कान और हाथों में राखियां दिखेगी, और हाथों में राखियां दिखेगी। जिस रोमियो पर हो जाएगा क्लियर डाउट, वो आशिक प्यार के खेल में हो जाएगा रन आउट। जब पड़ते हैं डंडे पुलिस के, तो आशिकी हवा हो जाती है। अब कोई नहीं कहेगा लड़कों से गलतियां हो जाती है। वैसे एक मजेदार बात हम आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में जब रोमियो के खिलाफ ये एक्शन शुरू हुआ, ठीक उसी समय अमेरिका के साउथ कैरोलिना में एक ही अस्पताल में दो बच्चों ने जन्म लिया। अब इनका नाम क्या था? एक लड़का था और एक लड़की, जिनमें नाम रखा गया रोमियो और जूलियट। खैर जनाब, हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और अब वक्त तो चला है हमारे फेवरेट इंटरव्यू का। समझ रहे हैं कौन सा? अरे वही उल्टा पुल्टा इंटरव्यू, जिसमें आज हमारे जो मेहमान है बहुत आम आदमी, एकदम ही आम आदमी। लेकिन हाँ, नेता बड़े हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब, पंजाब और गोवा में चुनाव हारने के बाद केजरीवाल साहब का मूड बहुत ही ऑफ है, और इसीलिए हमने सोचा कि खामखा उनको और काहे डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि घर के बाहर शायद लिखा हो ऑलरेडी डिस्टर्ब। इसीलिए हमने खुद ही उनके बयानों को थोड़ा इधर से लिया, थोड़ा उधर से लिया, और सवालों के साथ फिक्स कर दिया। यानी कि इंटरव्यू एकदम रियल ना हो, लेकिन हाँ मजेदार जरूर आपको लगेगा। तो आइए इस फनी इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। तो केजरीवाल साहब, खबरों के उल्टा चश्मा में ये खास आदमी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। पहले ये बताइए, इतनी गर्मी पड़ रही है, उसमें आपने ये स्वेटर काहे पहन रखा है? एक मिनट, क्यों भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे को पता है कि ये सारा जो आज मैं बोल रहा हूँ आप सब लोग मेरा मजाक उड़ाने वाले। अरे बाबा रे,
इतनी इंटेलिजेंस वाली बात सर, मतलब मान गए भाई, आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। वैसे हम आपको बता देंगे, हम हंसी मजाक करते हैं, किसी का मजाक नहीं उड़ाते हैं। बहुत अच्छी बात है। वो तो है ही सर, लेकिन ये आप हमें बताइए कि आपने ये स्वेटर पहन क्यों रखा है? एक जबरदस्त आंधी है आम आदमी पार्टी की। अरे आपने आंधी की बात की है। देखिए भाई, आपके पीछे जो गेट खुला हुआ है, जरा किसी स्टाफ को बोलिए कि वो गेट लगा दे। आंधी है ना? अब ठीक है, अब ठीक है। वैसे साहब ये बताइए कि आप किस आंधी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी इस बार पंजाब से गोवा तक, मतलब समझ गए ना, और आप कह रहे हैं आंधी है। तो आप सब लोग मेरा मजाक उड़ाने वाले हो। अच्छा ये सब छोड़िए, एक मिनट के लिए मान ली जाए कि आंधी है, तो आंधी के वक्त स्वेटर कौन पहनता है, आप ये बता दीजिए। क्या प्रेजुडिस है अपने बारे में? है? क्या कहा आपने? क्या प्रेजुडिस है अपने बारे में? देखिए, आप हमें ऐसा नहीं कह सकते, हम मजाकिया हैं, हम सरकास्टिक हैं, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन भैया ये जो वर्ड आपने यूज किया ना, ये हमारे लिए यूज मत करिए। एक मिनट। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए कि पंजाब और गोवा में आपके झाड़ू के तिनके आखिर बिखर क्यों गए? अगर ईवीएम्स के अंदर गड़बड़ हो सकती है तो फिर तो चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है। अरे सर जी, मतलब आप हार गए तो ईवीएम को कोसने लग गए हैं, ये बहाना नहीं चलेगा भैया। बहाना बना रहे, बहाना बना के अब हमें क्या मिलेगा? हम क्यों बहाना बनाएंगे आप लोगों के सामने? वोट तो मिला नहीं, अब शायद पब्लिसिटी ही मिल जाए। तो आप सब लोग मेरा मजाक उड़ाने वाले हो। अच्छा चलिए सीरियस बात कर लेते हैं। आप ये बताइए कि आपकी पार्टी को वोट कितने मिले हैं? इसमें हमें 3 वोट मिले हैं। सिर्फ 3 वोट? अच्छा चलिए, 3 कौन कौन? एक तो आप खुद, दूसरे संजय सिंह होंगे, और तीसरे भगवंत मान। एक जबरदस्त आंधी है आम आदमी पार्टी की। अरे भैया, आंधी तो इतनी जबरदस्त चल रही है कि आपके पीछे का गेट फिर से खुल गया है, जरा उसे बंद करवाइए। जो कहीं 2 वोट, कहीं 3 वोट, कहीं 4 वोट, इसका जवाब कहाँ है? ये सारे वोट गए कहाँ? जवाब तो साफ है, पंजाब के वोट कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ गए, तभी तो उन्होंने अपनी सरकार बना ली है। लेकिन आप तो जनाब ईवीएम के सिर ठीकरा फोड़ने में लगे हुए हैं। कई कंट्रीज ने, आप लोग जानते हैं कि ईवीएम को बैन कर दिया है। वेस्टर्न कंट्रीज ने, अमेरिका ने, नीदरलैंड्स ने। क्यों किया उन लोगों ने? ईवीएम बैन कर दिया? क्यों किया भाई? कहीं ऐसा तो नहीं वहां पे भी कोई केजरीवाल साहब आ गए? बिल्कुल। अरे आप यही सब बोलेंगे, इसलिए पॉलिटिक्स को छोड़िए। अच्छा आप ये बताइए कि आपको हमारा प्रोग्राम यानी कि खबरों का उल्टा चश्मा कैसा लगता है? नहीं ना, बताने के पहले अपना ये स्वेटर आप उतार दीजिएगा। जो मर्जी कहते रहो। अरे आप तो खड़े भी हो गए, फ्रेम भी बदल लिया। ठीक है भैया, मतलब अब बताइए कि हमारा प्रोग्राम आपको लगता कैसा है? पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। ओ, सच? कहाँ? और अमेरिका के अंदर उसका चर्चा हो रहा है। अमेरिका के अंदर वॉशिंगटन पोस्ट में खबर छपी। हमें ही नहीं पता लगा। खैर वो तो है कि हमारा प्रोग्राम इतना हिट है कि लोग अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक इसे देखते हैं। कभी भी घमंड नहीं करना। अरे घमंड कैसी बात कर रहे हैं सर? मतलब हम आम आदमी पार्टी में थोड़ी हैं जो ये घमंड वमंड। अहंकार नहीं करना। अरे नहीं करूंगा पापा, अहंकार करके मुझे आपके जैसा थोड़ी बनना। अच्छा चलते चलते आप ये भी बता दीजिए कि दिल्ली के लोग जब आपको देखते हैं तो क्या कहते हैं? कह रहा जी हमको धोखा हो गया। क्या कहा? जी हमको धोखा हो गया। अरे वाह, मतलब आपको भी मालूम है कि दिल्ली के लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। खैर बहुत बहुत शुक्रिया केजरीवाल साहब, आप हमसे बिना जुड़े हमारे सवालों का जवाब दे गए। हम भी आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां जनाब आजकल एक नारा गूंज रहा है, और नारा यह है कि यूपी में यदि रहना है तो योगी योगी कहना है। अब इस स्लोगन को लेकर सोशल मीडिया में एक से एक मजेदार पैरोडी देखने को मिल रही है। यानी कि पत्नियां आप कह रही हैं कि पति बनकर अगर रहना है तो सॉरी सॉरी कहना है, और बॉस कहते हैं कि अगर नौकरी करनी है तो यस सर यस सर यस सर कहना होगा। खैर ये तो हंसी मजाक है, वैसे आप सीरियसली भी ले सकते हैं क्योंकि ज्यादातर हिस्सों में यही स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में नई सरकार के सामने लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना एक बड़ी चुनौती है, और सबसे बड़ी चुनौती है। सवाल ये था कि आखिर उत्तर प्रदेश का होम मिनिस्टर बनाया किसे जाए, लेकिन चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्रालय अपने पास ही रख लिया है। अब इस पर भी लोग चुटकी लेने लगे हैं कि योगी आदित्यनाथ तो बहुत पहले घर छोड़ चुके हैं, सन्यासी बन चुके हैं, फिर उन्होंने गृह मंत्रालय अपने पास क्यों रखा है भाई? अब यूपी में योगी राज की बात जब चल ही रही है
तो हम आपको एक कवि यानी कि वेद प्रकाश वेद जी की कुछ मजेदार टिप्पणियां सुनाते हैं। योगी जी की छवि को एंटी मुस्लिम के तौर पर पेश किया जाता है, पर उनके समर्थकों का मानना ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास करेंगे, पक्षपात का नाश करेंगे। ये बात योगी समर्थकों ने तर्क के साथ कही है कि विपक्षी आरोपों में दम नहीं है, ये सत्ता हमने आरती और आजमी के लायक से पाई है। योगी जी किसी से क्या भेदभाव करेंगे, उन्होंने तो शपथ तक काजमी के माइक से खाई है। और एक बात और होती है, जब ग्रह नक्षत्र अपना खेल दिखाते हैं तो वो सब पर एक सी मुसीबतें आती हैं। आजकल चुनावों के बाद बादलों के बुरे दिन चल रहे हैं। पंजाब में देखिए बादल हार गए। 5 कालिदास मार्ग, कालिदास वो जिन्होंने मेघदूत लिखा था, वो भी बादलों से संबंधित है। उसका शुद्धिकरण हुआ, लेकिन अगर पूर्ण शुद्धिकरण ही करना था तो मेरे ख्याल से कालिदास मार्ग का नाम बदलकर तुलसीदास मार्ग रख देना चाहिए। और यूपी में आजकल तो स्थिति ये है चुनावों के बाद कि कई पार्टियों के पास तो आधार के नाम पर बस कार्ड ही कार्ड रह गए। भाई अब जब कबीरराज साहब ने आधार कार्ड की बात कर ही ली है तो हम भी आपको याद दिला दें कि केंद्र सरकार ने आदेश दे दिया है कि भाई इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करेंगे तो आधार कार्ड ही उसके लिए अनिवार्य होगा। इससे पहले भी कई और जरूरी काम के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य यानी कि कंपलसरी किया जा चुका है, लेकिन यही रफ्तार रही तो हमें लगता है कि जल्दी वो दिन आएगा जब आधार कार्ड बनाने के लिए भी आधार कार्ड कंपलसरी हो जाएगा। जिया हो बिहार का लाला, जिया तू हजार। अरे वेलकम बैक भाई आपके अपने शो यानी खबरों का उल्टा चश्मा में। दरअसल हम बात करने वाले हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी साहब की। भैया तिवारी साहब बहुत भारी एक कार्यक्रम में गुस्सा हो गए थे। महिला टीचर ने तिवारी साहब से गाना गाने की गुजारिश कर दी। इस पर मनोज तिवारी साहब आग बबूला हो गए। आप नौटंकी कर रहे हो कि ये कोई सरकारी कार्यक्रम, ये मजाक नहीं कर रहे हैं। आप सांसद को बोलोगे आप गाना गाओ, ये तमीज है आपकी? भाई वाह, मनोज तिवारी साहब कह रहे हैं कि सांसद से गाना गाने की फरमाइश नहीं की जा सकती। और भाई खबरों के उल्टा चश्मा में बिना मासूमों की बात किए हम कैसे जा सकते हैं? यानी कि देखिए मंचलों की बात हो गई, मियाँ बीवी की बात हो गई, और बच्चों की बात तो बनती है ना भाई, फैमिली शो है, समझ रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखिए, आप भी देखिए कैसे ये नन्हे उस्ताद पाइनएप्पल से ही डर रहे हैं। वैसे जनाब, जब से राहुल गांधी ने कहा है कि वो चाहते हैं कि मणिपुर का पाइनएप्पल जूस यूके में बिके, तभी से तो कहीं ये सब नहीं हो रहा है। तो भाई खबरों के उल्टा चश्मा में आज के लिए इतना ही। अलविदा कहना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए कहूंगा खुदा हाफिज। जल्द आऊंगा दोबारा वापस करने आपकी टेंशन का मीट डाउन। टिल देन ऐसे ही हंसते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।